हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है अगेन एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रूट सेशन को लगातार कंटिन्यू किए हुए हैं। किन्हीं कारणोंवश आपकी क्लासेस नहीं हो पाई एक दो दिन, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, ठीक है। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं करना है, आपको लगातार कनेक्टिविटी बनाए रखनी है बच्चा। अब देखिए ये रूट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, TRACT TRAH। इसका मीनिंग क्या होता है देखिएगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल सिर्फ व्यू करते हैं, सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है। तो प्लीज़ आप जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप वॉच करिए, क्लियर। और आपको पता है कि इन तरीके के सेशंस को डिज़ाइन करने में कितने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, क्लियर। तो कम से कम एटलीस्ट, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा, एटलीस्ट इतना कर सकते हो बच्चा, क्लियर। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो TRACT TRAH ये दो रूट है बच्चा। इन दोनों रूट का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझिए। इनका मतलब या तो किसी चीज़ को ड्रा करने से है या फिर किसी चीज़ को पुल करने से है, क्लियर। तो ड्रा या फिर पुल करने से इसका मीनिंग है, क्लियर। किसका? TRACT या फिर TRAH, क्लियर। अब देखिए मीनिंग इससे रिलेटेड होगा जहाँ पर होगा। तो पहला लिख रहा है ट्रैक्ट एबल। कोई भी वर्ड लास्ट में BLE में ख़त्म होता है, यूजुअली वो वर्ड क्या होता है बच्चा? एडजेक्टिव होता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? कैन बी हैंडल्ड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से ड्रा कर सकते हो, आसानी से पुल कर सकते हो, इसका मतलब आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो। तो ट्रैक्टेबल वो चीज़ है जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट कैन बी हैंडल्ड इजिली, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्टेबल, क्लियर। इसी से आप मज़ेदार बात देखिएगा, इसी वर्ड से बनता है आपका ट्रैक्टर। ट्रैक्टर कहीं से नया वर्ड नहीं है। ट्रैक्ट करने का मतलब पुल करना, तो एक ऐसा व्हीकल जो पुल करने का काम करता है, क्लियर। तो अब देखिए दूसरे वर्ड पे, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अगले से वर्ड की बात करें तो ये लिख रहा है ट्रैक्टाइल, ट्रैक्टाइल, क्लियर। तो अगला वर्ड जो लिख रहा है ट्रैक्टाइल, रूट वही है बच्चा TRACT, क्लियर। कैन बी ड्रॉन आउट या फिर टेंसिबल, जिसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं, मीनिंग वही है बच्चा। नाउ मूव टू थर्ड वन, इंट्रैक्टेबल। अब क्या है बच्चा, इसमें आयन और जुड़ गया, बाकी तो वर्ड वही है। तो आयन लगने से आपको पता है कि वर्ड कैसा हो जाता है, वर्ड निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते, जिसको आप पुल नहीं कर सकते हो, वो चीज़ कैसी होती है, इंट्रैक्टेबल होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इनफ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, ये इनफ्लेक्सिबल होता है। इसका मतलब रिजिड टाइप की कोई चीज़ जो होती है, जो बहुत ही हार्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रैक्टेबल बोलते हैं। बाद में अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर से एक चीज़ समझ में आएगी आपको कि BLE लगा हुआ है। अब BLE लगने से बच्चा क्या बनता है, ये वर्ड कैसा हो जाता है, एडजेक्टिव बनता है, क्लियर, गॉट इट। इसी तरीके से अगले वर्ड की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये लिख रहा है बच्चा ट्रैक्टेशन, ट्रैक्शन लिख रहा है, ट्रैक्शन, है ना। TRACT फिर से मिला और TION लगने से बच्चा क्या वर्ड बन जाता है, नाउन बन जाता है, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, द एक्ट ऑफ पुलिंग। जो अब देखिए ये नाउन है, इसके पहले BLE वाले जितने वर्ड देखे थे वो सारे के सारे क्या थे, एडजेक्टिव थे। तो इसका मतलब ट्रैक्शन क्या है, इसका मतलब है जो पुल करने का जो एक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब एन एक्शन इन विच वी कैन पुल समथिंग, क्लियर। तो ये कह सकते हो आप। इसी तरीके से अगर हम बात करें, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करने का मतलब देखो ये वर्ड कैसे बना है। अब आप हमेशा याद रटते थे, अट्रैक्ट करने का मतलब आकर्षित करना, अट्रैक्ट करने का मतलब आकर्षित करना, फैसिनेट करना, लेकिन इसको एक्चुअलिटी कभी नहीं समझी आपने, ये वर्ड बना कैसे है। देखिए अब ये वर्ड कुछ इस तरीके से बना है बच्चा कि TRACT लगा हुआ है, इसका मतलब है पुल करना, क्लियर। और अट्रैक्ट करने का मतलब जब आप किसी की तरफ खींचे चले जाते हो, है ना, आप अपने प्रभु की तरफ खींचे चले जा रहे हो मंत्रमुग्ध हो करके, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप फैसिनेट हो रहे हो। क्या हो रहे हो बच्चा, फैसिनेट हो रहे हो। फैसिनेट होने का मतलब क्या होता है, आकर्षित होना, क्लियर। तो इसका मतलब अट्रैक्ट कह सकते हो या चार्म कह सकते हो, चार्म, CHARM, चार्म होने का मतलब भी आकर्षित। या फिर इसी के लिए वर्ड एल्योर यूज करते हैं, ALLURE। तो इसका मतलब अट्रैक्ट होने का मतलब आकर्षित होना। फैसिनेटेड वर्ड अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अट्रैक्ट होने का मतलब है कि आकर्षित होना, इसका मतलब फैसिनेटेड होना। चार्म, आप अनावश्यक किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हो, है ना। जैसे देखे होगे कि जो पुरानी ओल्ड मूवीज होती हैं, है ना, तो ये हीरो है, अब हीरो की एंट्री हो रही है और हीरोइन की एंट्री हो रही है
ना। तो जैसे हीरो हीरोइन की एंट्री होती है फर्स्ट साइट में, अट्रैक्शन जो होता है ना, तो वो क्या होता है, एक दूसरे की तरफ अनावश्यक रूप से ये दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ बिल्कुल क्या हो रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से ड्रा हो रहे हैं ना, पुल हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्ट होना। तो ये मीनिंग समझ आया बच्चा। और उसी समय बढ़िया से मधुर से धुन बजती है ना। अब गाना तुम गा सकते हो, कौन सा गाना बजता है ना, दिल की तार बजने लगते हैं ना। तो चलिए वापस आते हैं बच्चा, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले वाले वर्ड पे आते हैं। देखिए अब ये जो अट्रैक्ट था ये वर्ब था, है ना। इस वाले वर्ड की अगर बात करें तो बच्चा लिख रहा है अट्रैक्टिव, ये इसका मतलब क्या होता है बच्चा, ये एडजेक्टिव है, क्लियर। तो अट्रैक्टिव का मतलब कैसा होता है, आकर्षक, आकर्षक, है ना। इसका मतलब एलरिंग, या फिर क्या कह सकते हो, फैसिनेटिंग। इसी का अब देखिए कुछ नहीं हुआ है, केवल पार्ट ऑफ स्पीच बदल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, फैसिनेटिंग। या फिर इसी को क्या बोल सकते हो बच्चा, चार्मिंग, इसी को बोल सकते हो आप चार्मिंग, क्लियर। तो ये आप कह सकते हो। तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, एलरिंग हो जाएगा, फैसिनेटिंग हो जाएगा, या फिर चार्मिंग हो जाएगा। अब देखिए अगला वर्ड जो पहले मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था, ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, एक ऐसा व्हीकल, ठीक है, ऑटोमेटिव व्हीकल। अच्छा इसमें बताइएगा ये क्या होता है, ऑटोमेटिव वर्ड में रूट कौन सा है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जगह जगह आप जब रूट को इतने डेप्थ में कर लेंगे कि हर जगह आपको कोई ना कोई वर्ड दिखेगा तो आप उसको तोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक। यही लर्निंग होती है बच्चा, इसी को आपको इनहेंस करना है, यही आपको वो कैप सिखाएगी, क्लियर। अब वरना आप कितने भी वर्ड रट लो, कुछ समय बाद वो भूल जाने हैं। एज ये जो तरीका है, ये जेन्युइन तरीका है। टेक्निकल तौर पर अगर किसी भी एक अच्छे टीचर से अगर आप बात करोगे तो उससे पूछोगे कि वो कैप सीखने का जो जेन्युइन तरीका है, टेक्निकल तरीका है, वो कौन सा है, तो एक ही सलाह देगा, रूट सेशन, क्लियर। तो ये ध्यान देना बच्चा। और रूट सेशन में आप तो ढेरों वर्ड कर रहे हो मेरे साथ, है ना, बने रहे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा बच्चा। अब देखिए अगले वाले वर्ड पे आते हैं, इसमें क्या लिख रहा है बच्चा, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो चीज़ जो फीलिंग से रिलेटेड है। जैसे आप पढ़ते हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हो बच्चा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि रिलेटेड टू फीलिंग्स या फिर इमोशंस, है ना। तो इसका मतलब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें फिजिकल नहीं हैं, उनको कह सकते हो आप। या अब्स्ट्रैक्ट का कई बार मीनिंग जो होता है वो हम मीनिंग लेते हैं बच्चा किससे, समरी से, मतलब किससे, सारांश से, क्लियर। तो इसको कह सकते हो आप समरी कह सकते हो, सारांश कह सकते हो, है ना। तो इसको क्या कह सकते हो बच्चा, समरी कह सकते हो। या फिर इसी तरीके का वर्ड एक आता है बच्चा, साइनोप्सिस। ये वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है और ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा, साइनोप्सिस, क्लियर। तो इसका मतलब भी क्या होता है, ब्रीफ समरी कह सकते हो आप, क्लियर। या फिर एक टॉपिक, कई बार अगर आप ऐसे राइटिंग वगैरह अगर आपने कभी की होगी तो वहाँ पर ये आपको दिया जाता है कि प्रेसिस क्या होता है, आपको प्रेसिस लिखनी है। प्रेसिस का मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब भी एक तरीके की समरी ही होती है किसी डिटेल्ड चीज़ की। जब आप क्या करते हो उसको समराइज करके लिखते हो, दैट इज कार्ड प्रेसिस या फिर साइनोप्सिस, या फिर उसी को क्या बोलते हो बच्चा, समरी, क्लियर। तो इसका एक मीनिंग ये भी होता है, दूसरा मीनिंग मैंने बताया फीलिंग्स या इमोशन से भी होता है अब्स्ट्रैक्ट का। और बना कैसे वर्ड, ये TRACT रूट से बन रहा है, जैसे कि आप रूट लगातार पढ़ रहे हैं। अब देखिए दूसरा वर्ड पे अगर हम बात करें तो ये लिख रहा है बच्चा कॉन्ट्रैक्ट। अब इस वर्ड को कैसे आप ब्रेक करोगे, CON अलग हो गया, TRACT अलग हो गया। TRACT की अगर हम बात करें तो इसका मतलब किससे होता है बच्चा, पुल करने से होता है। और कॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर। तो जब एक ही चीज को लेकर के दो लोगों में सहमति बनाई जाती है तो उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो वही लिख रहा है एन एग्रीमेंट दैट ड्रॉज टुगेदर, है ना। तो कहते हैं भाई थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ इंक्लाइंड करना पड़ेगा और दूसरी तरफ से इस पर्सन को भी इंक्लाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्या होगा, कोई एग्रीमेंट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ गए बच्चा। कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझौता हो गया। कॉन्ट्रैक्चुअल जो चीज़ समझौते से संबंधित है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, रिलेटिंग टू एन एग्रीमेंट साइंड, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्लियर हो गया। अब अगर आपसे कहा जाए, देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्ब थी, कॉन्ट्रैक्चुअल एडजेक्टिव हो गया। और कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, कि कोई भी वर्ड जो TION में फिनिश होता है, जिसके लास्ट में TION होता है, दैट इज नाउन, क्लियर। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ चुके हो, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप कह सकते हो ड्राविंग टुगेदर या फिर श्रिंकेज, ये देखिएगा श्रिंकेज, तो एक तरीके का एग्रीमेंट ही हो गया बच्चा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सेम वर्ड है। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिटरैक्ट,
तो आप जानते हो ट्रैक्ट का मतलब पुल होता है, और डी हमेशा निगेटिव के लिए आता है ना। तो डिट्रैक्ट करने का मतलब होता है ड्रा अवे फ्रॉम, दूर हो जाना, किसी चीज़ से दूर हो जाना, है ना, हट जाना, ये कह सकते हो। तो डिट्रैक्ट होने का मतलब है हट जाना, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, डिस्ट्रैक्ट होना। तो बच्चा अभी पढ़ रहे थे आप अट्रैक्ट होना, तो अब ये क्या वर्ड पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट होना। तो ये जस्ट अपोजिट है। देखिए अपोजिट का अक्सर सिंबल मैं कुछ इस तरीके से बना करके आपको दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो डिस्ट्रैक्ट का अपोजिट क्या है बच्चा, ये है आपका अट्रैक्ट। क्लियर, तो ये आपको ध्यान देना है। डिस्ट्रैक्ट का अपोजिट अट्रैक्ट। तो अट्रैक्ट मतलब आकर्षित होना, डिस्ट्रैक्ट मतलब विचलित होना। क्लियर, तो ये जस्ट अपोजिट वर्ड है। इसी से वर्ड बन जाएगा डिस्ट्रैक्शन। तो आपको पता है कि वो वर्ड क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें इस एक्सट्रैक्ट, अब इसमें अगर ध्यान देंगे तो ये वर्ड EX अक्सर अगर बात अक्सर वर्ड में आपने देखा होगा, तो मैंने एक मीनिंग बताया होगा बच्चा, इसका मीनिंग होता है आउट। जैसे मान लिया कोई क्रिमिनल है, उसके साथ क्या कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो उससे लगातार क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी का एग्जांपल ले लीजिए, बाबा राम रहीम का ले लीजिए, या इवन किसी का भी ले लीजिए, तो उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि शायद किसी क्वेश्चन के आंसर के माध्यम से कोई ना कोई क्ल्यू मिल जाए। तो वो क्या है, एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब आउट करना। इसका मतलब क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि विचारों को बाहर निकालना, है ना। तो इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में लिखें अगर इसको, तो इसका मतलब बाहर निकालना। इसका मीनिंग ये हो जाएगा बच्चा, बाहर निकालना। क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई। जैसे मान लो अगर मैं एक फ्रेज लिखता हूँ यहाँ पर, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ये हो गया बच्चा एक्सट्रैक्ट द आइडियाज, एक्सट्रैक्ट द आइडियाज, ये लिखा बच्चा। तो इसका मतलब क्या है, आइडियाज को एक्सट्रैक्ट किए जा रहे हैं। क्लियर, अगले नेक्स्ट वर्ड में अगर हम चलें बच्चा, रिट्रैक्ट, इसका मतलब ड्रा बैक, पीछे की तरफ खींचना, है ना। तो वो हो गया रिट्रैक्ट। री का मतलब वैसे भी आप जानते हो, री के वैसे दो मीनिंग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चा। री के दो मीनिंग कौन कौन से होते हैं, एक तो मीनिंग बैक का होता है और एक मीनिंग अगेन का होता है। तो कई बार ये मीनिंग बैक से लेगा और कई बार ये मीनिंग किससे लेगा बच्चा, अगेन से लेगा। तो यहाँ पर फिलहाल री का मीनिंग किससे, बैक से है। तो वही है ड्रॉ बैक, पीछे खींचना, है ना, पीछे की तरफ हटना, ये कह सकते हो आप। इसी तरीके से अगर हम बात करें सब्सट्रैक्ट, तो मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो, किसी चीज़ से कोई चीज़ अगर हटा देते हो, घटा देते हो, तो वही है टेक अवे, ठीक है, कम करना, घटा देना, है ना। तो वो है आपका सब्सट्रैक्ट करना, मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको रिड्यूस कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो, डिंडल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सब्सट्रैक्ट। क्लियर। इसी तरीके से आता है प्रोट्रैक्ट, ये देखिए अच्छा वर्ड है। प्रोट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्रा फर्दर। अगर हम बात करें बच्चा, तो इसका मतलब होता है फैलना, ठीक है, इसका मतलब होता है फैलना, ठीक है, या फिर बढ़ाना, ये कह सकते हो इसका मीनिंग। इसका मतलब ड्रैग आउट करना। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा, ड्रैग आउट करना। तो मीनिंग क्लियर हो गया, प्रोट्रैक्ट, ठीक है। तो प्रो का मतलब फॉरवर्ड से होता है, ट्रैक का मतलब पुल से होता है, लगातार आगे आप फॉरवर्ड करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। इसका मतलब आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो बच्चा, किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, इन्हेंस कर रहे हो। आप अगर लिखो तो ये हो गया आपका इन्हेंस करना, या फिर इनलार्ज करना, आप ये भी कह सकते हो बच्चा, क्या कह सकते हैं, इनलार्ज करना। क्लियर, या फिर अगमेंट करना, ये सारे वर्ड इसमें आ जाएंगे। क्लियर, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। तो ये आपका एक रूट क्लियर हुआ, दैट इज ट्रैक्ट, ठीक है, ट्रैक्ट या ट्रैच, दो रूट थे और दोनों का मीनिंग आई होप क्लियर हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अगर हम बात करें बच्चा, नेक्स्ट रूट है आपका एस्टर या एस्ट्रो। अगर हम बात करें ASTER, एस्टर या एस्ट्रो, इसका मीनिंग क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा बच्चा। मीनिंग जब भी इन वर्ड की बात करेंगे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू वर्ड्स रिलेटेड टू स्टार, दीज टू वर्ड्स रिलेटेड टू स्टार, इसका लेना देना किससे बच्चा, स्टार से, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको। तो ये लिख रहा है एस्टरिक्स, एस्टरिक्स का मतलब क्या है बच्चा, एस्टर लिखा तो इसका मतलब स्टार से हो गया। तो कह रहा है अ टाइनी स्टार यूज्ड इन प्रिंटिंग टू नोट समथिंग स्पेशल। जब आप कोई चीज़ लिखते हो उसके पहले बढ़िया सा एक सुंदर सा सितारा बना देते हो, है ना। तो यही जो सितारा है, हालांकि मेरी आर्ट कमज़ोर है तो भाई मैनेज करना, तो इस तरीके का कोई टाइनी स्टार बना देते हो, छोटा सा स्टार बना देते हो, है ना, नोट लिखने के लिए। तो इसी टाइनी स्टार को क्या बोलते हैं, एस्टरिक्स बोलते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया, एस्टरिक्स क्या मतलब होता है, एक टाइनी स्टार। इसी तरीके से अगर बात करें, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है आपका एस्टेरॉयड। देखिए किसी वर्ड के साथ अगर ऑइड लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, लाइक होता है।
तो अब एस्टर मतलब हो गया स्टार, तो कोई भी चीज़ जो स्टार की तरह है उसी की तरह दिखाई पड़ती है ना, तो लाइक अ स्टार। तो हमने यहाँ पर लिखा बच्चा लाइक अ स्टार, कोई भी चीज़ ऐसी जो स्टार की तरीके है, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे एस्टेरॉयड। जैसे अभी आप बना रहे थे, है ना, जैसे स्टारफिश फैमिली की एक वो होती है ना, उसके लिए भी स्टार वर्ड यूज किया जाता है। तो लाइक अ स्टार, स्टार के तरीके कुछ भी, तो उसको बोलोगे एस्ट्रॉयड। क्लियर? तो ओ आई डी का मतलब लाइक होता है ना। जैसे अगर आप वर्ड देखो तो इसी तरीके से वर्ड आता है बच्चा एंड्रॉयड, ठीक है। कैसे वर्ड बना है, बड़ा प्यारा वर्ड। देखो ऑइड का मतलब लाइक हो गया, एंड्रो का मतलब मेल, तो जो मेल लाइक है उसको क्या बोलोगे, एंड्रॉयड बोलोगे। इसी तरीके गाइनॉइड लिख सकते हो बच्चा, जो फीमेल की तरीके हो वो गाइनॉइड होगी, है ना। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, आगे चलिए। एस्ट्रोजोवा, अगले वर्ड की तक अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजोवा कौन सा वर्ड होता है? एस्ट्रोजोवा का मतलब क्या होता है? द स्टारफिश फैमिली, ठीक है। तो एक ऐसी फैमिली जो एक ऐसी मतलब स्टारफिश फैमिली मतलब कोई भी फैमिली जो स्टारफिश से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोजोवा। और फिर से वही एस्टर दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले में बात करें बच्चा। तो एस्ट्रोलॉजी, लॉजी का मतलब तो स्टडी होता है, तो वही लिख रहा है द स्टडी ऑफ स्टार्स इज हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन डेस्टिनी, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब आप कह सकते हो कि स्टार के बेसिस पर ह्यूमन के ह्यूमन के जो डेस्टिनी होती है उस पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, उस बारे में अध्ययन जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है। या सीधे सीधे आप समझो कि स्टार के बारे में अध्ययन, ठीक है, सिंपल सी बात अगर समझे तो। और लेकिन अगर डिटेल में पूरी बात को समझना है तो उसके लिए आपको ये पूरा पॉइंट समझना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर, देखिए सिंपल सी बात है, एक ऐसा पर्सन जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या करता है, डिस्कशन करता है, ठीक है, वो प्रेडिक्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे बच्चा, एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे बच्चा, एस्ट्रोलॉजी कहेंगे। आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्या दोनों चीज़ें क्लियर हो गई बच्चा, ये बताओ जरा, क्लियर है? चलो नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एस्ट्रोनॉमी। नॉमी ये कोई नया वर्ड नहीं बच्चा, इस बात को ध्यान देना। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रो का मतलब किससे था बच्चा, स्टार से था, नॉमी का मतलब नेम से था, तो साइंस ऑफ हेवनली बॉडीज, है ना। तो इसका मतलब है जो हेवनली बॉडीज है, मतलब आकाशीय पिंड हैं, उनके बारे में उस तरीके के साइंस को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम हेवनली बॉडीज का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्लियर? तो ये साइंस की एक ब्रांच है बच्चा, ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर का मतलब जो है एक ऐसा पर्सन जो एस्ट्रोनॉमी में बिल्कुल वर्स्ड इन है, उसको बोलेंगे, जो बिल्कुल परफेक्ट है किसमें, एस्ट्रोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर। इसकी अगर हम बात करें तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा। समझ आ रही बात बच्चा? तो एस्ट्रो का मतलब किससे हो गया, स्टार से हो गया। क्लियर है? चलिए नाउ मूव टू, अब दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ष के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगता है, इन लगता है। वर्ष इन का मतलब होता है स्किल्ड। ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे जब तुम प्रपोजिशन वगैरह टॉपिक पढ़ोगे, तो वहाँ पर तुम्हें नया नहीं लगेगा, ये चीज़ें पढ़ी हुई लगेगी, तो बड़े आसानी से करते हुए चले जाओगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। देखिए अगला वर्ड क्या लिख रहा है, एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल, एस्ट्रो का मतलब स्टार है और फिल का मतलब क्या है बच्चा, लव। तो वन इंटरेस्टेड इन स्टार लव एन अमेचर एस्ट्रोनॉमर। क्लियर? तो इसका मतलब एक ऐसा पर्सन, फिल का मतलब तो वैसे भी लव होता है, एस्ट्रो का मतलब स्टार हो गया, तो जिसको लगाव है किससे, स्टार से, है ना। तो वन हु इज इंटरेस्टेड इन स्टार लव। क्लियर? या फिर अमेचर एस्ट्रोनॉमर, अमेचर का मतलब क्या होता है, शौकिया, एक शौकिया एस्ट्रोनॉमर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफिल बोलते हैं। चलिए अगले वाले वर्ड पे आते हैं बच्चा, एस्ट्रोनॉट। ये क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री होता है। एस्ट्रो का मतलब स्टार, स्टार मतलब स्पेस, जो स्पेस में जाने वाला पर्सन है, स्पेस ट्रेवलर है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, उसी को बोलेंगे एस्ट्रोनॉट बोलेंगे, अंतरिक्ष यात्री कह सकते हो, है ना। और इसी तरीके का वर्ड आता है एस्ट्रोनॉटिक्स। ये क्या होता है बच्चा, एस्ट्रो का मतलब स्टार से है, तो द साइंस ऑफ क्रिएटिंग स्पेस वर्दी व्हीकल्स, है ना। साइंस की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं किसके, स्पेस वर्दी व्हीकल्स को डिजाइन करने की बात करते हैं, ठीक है, वो क्या है, एस्ट्रोनॉटिक्स है। क्लियर? अगले वाले वर्ड पे है एस्ट्रोग्राफ। क्या होता है बच्चा, तो ये क्या होता है, देखिए ग्राफ का मतलब वैसे आप जानते हो राइटिंग से होता है, मैपिंग से होता है ना। तो वही एस्ट्रो का मतलब क्या हो गया, स्टार हो गया। तो आप फोटोग्राफिक टेलीस्कोप, ठीक है, तो एक फोटोग्राफी जो टेलीस्कोप होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, एस्ट्रोग्राफ होता है।
अगर अगले की बात करें एस्ट्रोग्राफी, एस्ट्रोग्राफी क्या होता है बच्चा, अगर इसकी बात करें तो क्या कह रहा है, इसी का बन गया बच्चा, वाई केवल लगा दिया है, बाकी तो सेम है। तो डिस्क्रिप्शन एंड मैपिंग आउट ऑफ द हीवेंस, तो सिंपल सी बात है, उसी तरीके से रिलेट कर लोगे। और इसी तरीके से आता है एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोमीटर, सॉरी मीटर का मतलब मेजरमेंट से होता है, एस्ट्रो का मतलब स्टार। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज मतलब आकाशीय पिंडों को मापने का, ठीक है, जो मीटर होता है उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोमीटर। क्लियर, तो ये भी क्लियर हो गया बच्चा वर्ड। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, एस्ट्रोथियोलॉजी। अगर हम बात करें, एस्ट्रो का मतलब स्टार से, थियो का मतलब आप जानते हो गॉड से, लॉजी का मतलब स्टडी, अ थियोलॉजी बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हीवेंस। क्लियर, तो एक ऐसी थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब भगवान के बारे में अध्ययन, धर्म के बारे में अध्ययन, तो एक ऐसी थियोलॉजी जो बेस्ड अपॉन है, आधारित है किसके, हीवेंस के ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। और हीवेंस का मतलब किससे है, एस्ट्रो से, एस्ट्रो का मतलब स्टार, स्टार का मतलब हीवेंस से ले सकते हो, है ना। तो इसका मतलब हीवेंस पर आधारित है। तो कोई एक ऐसी थियोलॉजी जिसके अंतर्गत जो किसके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है, हीवेंस के ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है, उसको क्या बोलोगे, एस्ट्रोथियोलॉजी। ठीक है, ये देखिए, ये वर्ड करोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। फिलहाल यहीं तक 2 रूट मैंने आज आपको कवर कराता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा अब ये बताइएगा आपके वोकैब जो है, जो वर्ड पावर है, अब इनहेंस हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ठीक है। और दूसरा, बहुत ही जल्द अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं इसमें, कि प्रैक्टिस सेशन भी हम किसके स्टार्ट करें, ठीक है, इसके प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें, किसके भाई, वोकैब के प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो आई होप इनमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी। तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी को जय हिंद एवरीबॉडी।